हाय मत लो मोदी जी, हाय मत लो। पानी देवा और नाम लेवा ना बचेगा कोई। 80 करोड़ को नज़रअंदाज करके और उनकी लाश पे पैर रख करके कोई देश कभी विकसित नहीं हो सकता। इसलिए हम कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, सिर्फ ये कह रहे हैं एमएसपी को गारंटेड कर दो, गारंटेड कर दो, एक्ट बना के गारंटेड कर दो। अब तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है, मुफ्त का पूछ रहे हो। पंगा शब्द तो तुमने खुद ही बोल दिया। पंगा तो है ही, गोला लाठी है, आपको दिखवा देंगे लगा करके। जब वो लगती है ना तो आदमी को समझ में नहीं आता कि कंगे ने वो कुछ कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी। जो बीजेपी सरकार है वो गांव-गांव जा रही है, चौपाल लगा रही है इस कानून को लेकर, कहीं विरोध तो हो नहीं रहा है? किसकी जा रही है गांव-गांव? वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं शहरों में। योगी जी ने करी है मेरठ में, बरेली में, और इनके प्रवक्ता शहरन में, व्यापारी इनके बीच में बैठे हैं। अभी गामन में जाके देखियो, हमें तो सही लाठी पहना तेल लगा के बैठो किसान। हाँ, अभी देख लो मुरादनगर में आ रहे हैं कुछ फार्मूला बताने के लिए। हमने अपनी आय हमारी तो 2 गुनी हो ही गई, हमने भी कहीं आज ये फार्मूला बताना, हम भी चले जाएंगे उठ के यहाँ से। वो वहीं चले गए वापस, वहीं से आ रहे कुछ फार्मूला लेकर के। पहाड़ों पर आए और वहीं में चले गए। हाँ, एक पहाड़े से चले गए, लाठी पहना तेल लगा कर तैयार है। जवाब मिलेगा करारा, करारा जवाब मिलेगा, करारा। इसे लेके चले जाओ, देश फिर भी चलता रहेगा। और हमें भेज दो 1 महीना के संन्यास में, पता चल जाएगी सब है आटे दाल की। मोदी जी आपके लिए कानून लेकर के आए, आय 2 गुनी होगी, आपकी लागत का 1.5 गुना मिलेगा आपको, अच्छे दिन आएंगे। हमारी लाश पे ही बढ़ाएंगे, करेंगे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, सब हम पे ही करें एक्सपेरिमेंट सबके। यानी जो जीव विज्ञान का जो विद्यार्थी हो है, वो आदमी के दिल दिमाग समझने के लिए मेंढका की जान ले, मेंढका फाड़े जाके प्रयोगशाला में। अब मेंढका को कहा दो से भैया तो समझना तो आदमी है। अरे आदमी के दिल में समझ, दिमाग है समझ। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। यदि हम पहले से ही समझ जाते ना कि इनके भी अलग अलग रूप हैं, तो हम ये गलती नहीं करते। अब हमने गलती करी तो भुगत लेते। अब मेंढका फाड़े हो जा रहा हो बेचारो, क्योंकि मेंढका ऐसा हो कि आदमी पे तो कहीं को जोर चले ना। अब हम फट रहे हैं सब। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे पूरे कोरोना के अंदर सारा देश बंद कमरों में और बंद मकानों में बैठ गया था। उस समय भी मेरा एक किसान भाई खेतों में फसल काट करके और देश के अन्न के भंडार भर रहा था। यदि हम लोग मुंह फेर लेते ना तो मोदी जी की ताली और थाली दोनों घर चली जाती। हमने उस समय भी जान का रिस्क लिया, और जान का रिस्क लेने के बाद में भी सारे देश का पेट भरा। अब आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं एमएसपी रहेगी, चलो हम उनका भरोसा कर लेते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और कल जब वो प्रधानमंत्री ना रहेंगे फिर कौन से ढूंढेंगे दूसरे प्रधानमंत्री के संग? फिर हमें ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ढूंढने को। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी में रहेगी, कानून नहीं कह रहा। तो कानून बनाओ कि मिलेगी किसान को। तो क्या मोदी सरकार ने गलत पंगा ले लिया किसानों से? पंगा। राजीव जी, एक सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि जब ना मोदी जी की कोई आगे है ना पीछे है, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के भी ना आगे ना पीछे, तो वो अब जाहिर सी बात है जो कुछ करेंगे वो जनता के लिए करेंगे, अपने लिए तो कुछ करेंगे नहीं। पर इसका उत्तर ये भी तो है कि जाको काम वाइये साजे, और कोई करे तो डंडाबाज है। यानी घरग्रस्त वाला ही घरग्रस्त की पीड़ा को समझ सके, इसका अर्थ ये भी है। तो घरग्रस्त जो लाठी उला के ना, जिन्होंने परिवार नहीं चलाया, जो रिश्तों के दर्द को नहीं समझते, जो रिश्तों की पीड़ा को नहीं समझते, में बच्चे नहीं खिलाए। हाँ सुनो, सौतेले बेटे को कोई माँ उतना प्यार दुनिया में नहीं कर सकती जितना प्यार वो अपनी कोख फाड़ करके जने हुए बेटे को कर सकती है। ये प्राकृतिक सत्य है। क्योंकि जो ममता आपकी उस बच्चे के लिए आएगी जिसके शरीर में आपका खून शामिल है, वो सौतेले बेटे के और बच्चे के लिए नहीं आ सकती किसी भी कीमत पे। ये भी तो सत्य है। तो आप कह रहे हो कि ये किसके लिए करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि मोदी जी और योगी जी परिवार में नहीं रहे, उन्हें परिवार की और बालक बच्चों के और संबंधों के दर्द की और पीड़ा का एहसास नहीं है। तो जब आपने वोट दिया था तब आपको दिखाई नहीं दिया था ये बात है? अरे मैंने ये तो बता दी भाई, हम भगवान थोड़े ही हैं, इंसान है। अब हमने ये बताओ
हम 25 दिन तो यहाँ ठंडे में पड़े हैं। अब ये बताओ कि मुर्गी के चोर को तकवा को घाव की सज़ा बहुत हो, कैसे जहाँ नहीं लोगे। हमने वोट दे दिया, चलो ठीक है, गलती कर दी तो उसके दंड भुगत तो रहे पड़े तो ठंड में, और मरवाए के जान लोगे के रोजाना एक किसान मर रहा है धरने पे डेली। तो भैया ये सरकार बहुत मजबूत स्थिति में है, 370 से ज़्यादा सीटें हैं उनकी, आपने दिए उनको वोट है? हम नहीं दी है वोट, हाँ हम नहीं दी है, और हम ना आए मजबूत स्थिति में। सुनो मजबूत होते तो दिल्ली मेरी सुनो बात, जिस दिन चाहेंगे उस दिन पहुंच जाएंगे, 26 जनवरी को जाएंगे। जिस दिन चाहेंगे उस दिन पहुंच जाएंगे। और दिल्ली पे जो आपके होगी ना राजपथ पे जो वो होगी परेड, वो टैंकों की नहीं है, ट्रैक्टरों की है। इस किसान का एक बेटा 70 साल से परेड करता आ रहा जवान, अब का किसान करेगा। और सुनो, आप कह रहे हो ना कि मजबूत स्थिति में, अभी तो एक ही बेटे का मूड घुमा है, जो दूसरा आना वर्दी में। आज़ादी के इतिहास को याद करो, 1957 की क्रांति को मेरठ में सबसे पहले सेना ने शस्त्र डाले थे। यदि उसकी भी निगाह घूम गई ना, तो ये जो लगा रखी ना Z+ Y+ सबरी प्लस कहीं पावेगी। और दो मुझ पर और बातें ना कहलवाओ, वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए इन लोगों को। जो बीजेपी की सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह, वो कहते हैं कि इन किसानों को जेल में डाल दो आप। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह के लिए मैं क्या कहूँ, ठीक है चलो खैर, वो महिला हैं और ठीक है, मैं ज़्यादा उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब जेल में भाई वो कह रही हैं, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ डाल दो ना। मैंने तो मोदी जी से एक दिन प्रार्थना करी थी, मोदी जी आपका एक छोटा सा काम है, देखो आपने दुश्मन देश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, क्योंकि हमारे जवान मरे थे देश के, हम लोगों का भी सहयोग था। अब आपको उस चीज़ का अनुभव हो गया है सर्जिकल स्ट्राइक का, तो आपके 4 बम खर्च होने सिर्फ एक टिकरी बॉर्डर पे गिराओ, एक सिंगू बॉर्डर पे, एक गाजीपुर पर, एक नोएडा पे, चिल्ला बॉर्डर है, और एक वहाँ डलवा दो जयपुर बॉर्डर। 5 ही बम खर्च होने ना रहेगा, बांस ना बजेगी, बांसुरी करो, काम खत्म। सोना चद्दर तान के मजे से कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में आवाज़ उठाना गुनाह हो गया है, गुनाह अजीम हो गया है। करीब आपकी उम्र 40-45 साल लग रही है मुझको, क्या कभी आपने ऐसी सरकार देखी है जिस तरह से तानाशाही अपनाई जा रही है देश में? मैंने ऐसी सरकार के बारे में कभी ना देखा ना सुना, मैंने इस सरकार को वोट किया है। और आप लोग, हो सकता है कुछ लोग जो देख रहे हैं वो ये भी कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं, जो मेरे नियर डियर लोग हैं उन्हें पता है कि मैंने यहाँ अपने क्षेत्र में इस पार्टी को के जो प्रतिनिधि थे उनको जिताने के लिए कितनी मेहनत की और कितना टाइम दिया। लेकिन मैंने ऐसी ये पहली सरकार देखी है जिस सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह माना जाता है। इतना गुस्सा क्यों सरकार से? देशद्रोह माना जाता है सर, इतना गुस्सा क्यों? तो आपको आधुनिक बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने परसों भी कहा आधुनिक किसान होगा भारत का। आधुनिक हो जाएगा, 80 करोड़ लोगों को मरबा मरबू का काम खत्म करो, फिर अपना ये बढ़िया बढ़िया कुर्ते वाले रह जाएंगे, फिर आधुनिक ही आधुनिक है। जब तक देश के अंदर मजदूर है, जब तक किसान है, भाई आधुनिकता का मतलब क्या है? आधुनिकता का मतलब क्या है? क्या आधुनिकता का मतलब ये है कि आप 80 करोड़ आबादी को दरकिनार कर देंगे, उनके हकों को नहीं सुनेंगे? ये आधुनिकता है? यानी आप एक तरफ 80 करोड़ हैं और एक तरफ 10-20 लोग हैं, आप 10-20 लोगों को चुनेंगे, उनका हित चुनेंगे, 80 करोड़ लोगों का खून निकलवा कर उनके यहाँ स्टोर करवाएंगे? ये है विकास का पैमाना क्या? ये नहीं है, सब मामला ये गलत है। और मैं भी कह रहा हूँ कि बीजेपी के जो आजकल प्रवक्ता और मंत्री हैं वो किसान को बड़ी गालियाँ दे रहे हैं टीवी पे बैठ करके। कोई आतंकवादी कह रहा है, कोई खालिस्तानी कह रहा है, कोई दोषद्रोही कह रहा है, कोई नकली किसान कह रहा है, कोई विपक्षी कह रहा है इनको। तो मेरा निवेदन है कि इन लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे, क्योंकि 2 लोग थे पिछली सरकार में कांग्रेस में, जो दिग्विजय सिंह और कपिल सिब्बल, जो रामदेव जी का अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, तो उसके बाद में ये 2 के बयान पूरी सरकार को चाट गए थे और उसके ताबूत में कील ठोक दी थी बिल्कुल। और आज वो लोग बेचारे आज तक बेरोजगार बैठे हुए हैं, काम धंधा नहीं मिल रहा उन लोगों को कहीं भी। तो इनका तो अभी फौज निकली हुई है चारों तरफ गाली देने वालों की। एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तान करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? तो यहाँ तो हर शाख पे बैठा है भाई।
लेकिन जो सरकार तो बड़े अच्छे काम कर रही है, वो चुनाव लड़ रही है वहाँ पे पश्चिम बंगाल। अरे क्या बूझो भाई, चुनाव लड़ना भी अच्छा काम है, बढ़िया है, ठीक है न? तो फिर देश में, अच्छा एक बात ही बताओ आप, अभी कोरोना का हल्ला हो रहा था, किसान को भी डराया जाता है कोरोना आ जी और आप हटो यहाँ से जल्दी। ये कोरोना जो है, मुझे तो लगता है ये मोदी जी का बंधुआ मजदूर है, उनकी जेब में रहता है। जैसे ही बंगाल वो हैदराबाद का और बिहार का चुनाव आया, उसने कहा बेटा 1 महीना छुट्टी पे जा, चल, वो घर भेज दिया, छुट्टी पे चला गया वो 1 महीने को। और जैसे ही हैदराबाद और बिहार का चुनाव खत्म हुआ, बोले खुल जा सिम सिम, अलादीन के चिराग से बोला जिन्न प्रकट हो, और जिन्न बाहर निकल करके फिर शुरू हो गया बाबला। ये सारे के सारे खेल अब वहाँ बंगाल में वो यार, ये इनकी रैलियों में ना आता कोरोना, ये पालतू दिखे कहीं, इनको ही छुड़वाए हो तो ना कि गरीब है मार। हे भगवान, भाई परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि दे, और ज़्यादा तो मैं कुछ ना कहूँगा, क्योंकि सद्बुद्धि ही सारे सब चीज़ों के समस्याओं का समाधान है।